नमस्कार, मैं आश्रुति बोगरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब हरियाणा में कल मतदान होने जा रहे हैं। चंद ही घंटे बचे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार बनने बनाने और सीएम चेहरे को लेकर हरियाणा में होड़ शुरू हो चुकी है। हरियाणा की राजनीति अलग ही मांग कर रही है। राजपूत, दलित, जाट वोट बैंक को एक साथ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच एक नाम लगातार चर्चाओं में है। वो नाम है महिला पहलवानों के मुख्य चेहरे विनेश फोगाट का। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में इस बार विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना की सीट से टिकट दे दिया है, लेकिन टिकट देने के बाद अब कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विनेश फोगाट को हरियाणा कांग्रेस ने भले ही टिकट दे दिया हो, लेकिन जुलाना की सीट इस बार विनेश फोगाट ही लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार विनेश फोगाट का खेल बिगाड़ने के लिए बड़ी रणनीतियां बना रही है, लेकिन एक भी रणनीति में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इसी बीच हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह के भी बड़े बयान सामने आए थे। बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर विनेश फोगाट को खुली चुनौती देते नजर आ रहे थे। कहते नजर आ रहे थे कि विनेश फोगाट इस बार हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर जुलाना की सीट से दूर दूर तक नहीं जीत दर्ज कर पाएंगी, लेकिन अब तमाम कयास और राजनीतिक पंडितों का आकलन इसी ओर मुड़ता नजर आ रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस बार बाजी मार सकती है। जुलाना की सीट पर कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का कब्जा हो सकता है। आपको बता दें, इसी बीच जुलाना की सीट पर चुनाव प्रचार करने विनेश फोगाट पहुंची थी। हालांकि अब तो हरियाणा में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन हाल ही में विनेश फोगाट का जुलाना पहुंचना, चुनाव प्रचार करना और क्या कुछ अपने बयान में कहती नजर आई है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि विनेश फोगाट का प्रियंका गांधी को लेकर बयान, विनेश फोगाट का राहुल गांधी को लेकर बयान, विनेश फोगाट का हरियाणा कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं जो उनकी एक तरह से कहें जो उनके बयान, जो उनकी कहीं ना कहीं उनका जो एक रास्ता इस बार कांग्रेस हरियाणा में, हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं काबिज करने के लिए वो रास्ता साफ करती हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी नजर आई है। कहा यह जा रहा है कि विनेश फोगाट के हाल ही में जंतर मंतर पर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया था कि इस बार विनेश फोगाट को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में ही लाया जाएगा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मौका भी दिया जाएगा। अब क्या कुछ विनेश फोगाट, पहले तो आप देखिए क्या कुछ जुलाना की सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान कहती नजर आई। आप उनका ये बयान सुने, उसके बाद चर्चा जानिए। सुनिए बयान। जब आपकी बेटी जंतर मंतर में बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल
अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में है तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। तो सुना आपने, विनेश फोगाट साफ तौर पर यह कहती नजर आ रही हैं कि जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान जमीनों पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब केवल कांग्रेस ही थी जो कहीं ना कहीं हरियाणा में या फिर यूं कहें कि दिल्ली में, जिस हिसाब से दिल्ली के जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो हुआ था, ये कांग्रेस ही थी जो महिला पहलवानों के लिए कहीं ना कहीं सहानुभूति लेकर आई थी। ये वही कांग्रेस थी जो पहलवानों के लिए कहीं ना कहीं खाने पीने का उनका इंतजाम करती नजर आई थी। प्रियंका गांधी जैसा अपनापन उनको कहीं और पूरे कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं मिला था, और यही बड़ी वजह बनी इस बार विनेश फोगाट की हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का। आपको बता दें कि अब विनेश फोगाट भले ही कांग्रेस में शामिल हो चुकी हूँ, जुलाना की सीट से चुनाव प्रचार भी कर रही हूँ, लेकिन माना यही जा रहा है कि हरियाणा में इस बार कांटे की टक्कर है। राजनीतिक समीकरणों पर गौर कर लिया जाए तो इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गठबंधन की तमाम पार्टियां हो, किसी भी दल ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अमित शाह जब हरियाणा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर एक मोहर लगाते नजर आए थे, कहते नजर आए थे कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में एक बार फिर सीएम की गद्दी पर हैं। लेकिन दूसरी ओर कर ली जाए तो भले ही विनेश फोगाट हो, इस बार विनेश फोगाट ला सके, लेकिन सीएम चेहरा फिर कांग्रेस की तरफ से कौन है, इस पर अभी तक कोई औपचारिक मोहर नहीं लग पाई है, क्योंकि एक और भूपेंद्र हुड्डा है जिनको कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो सीएम की गद्दी पर बैठे, और दूसरी ओर विनेश फोगाट के साथ, माफ कीजिएगा, दूसरी ओर कुमारी शैलजा। जी हाँ, कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनाम में खड़ी है, यानी सीधे तौर पर कहे तो वर्सेस की जो स्थिति है वो हरियाणा कांग्रेस में साफ तौर पर पनपती नजर आ रही है। क्या कुमारी शैलजा सीएम की गद्दी पर विराजमान हो पाएंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की गद्दी पर विराजमान हो पाएंगे? अगर हरियाणा में कांग्रेस जीतती है तो आखिर सीएम चेहरा कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। दूसरी ओर गठबंधन की पार्टियों की बात कर ली जाए, चाहे फिर आप इंडिया गठबंधन के तमाम जिस हिसाब से आप देखें दल कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, यानी कि अगर मायावती के खेमे की बात कर ली जाए, बहुजन समाज पार्टी का इनेलो के साथ गठबंधन, चंद्रशेखर आजाद का जजपा के साथ गठबंधन। इन गठबंधन की पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक जजपा और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन से आकर सीएम चेहरा कौन है, यानी दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद से सीएम चेहरा कौन है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। और मायावती और अभय सिंह चौटाला जिनका गठबंधन है, इनमें से सीएम चेहरा अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं पनपते नजर आ सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो इस बार हरियाणा में जिस हिसाब से पूर्ण वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें अभय सिंह चौटाला जो है वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। हालांकि देखना भी ये अहम होने वाला है कि इस बार हरियाणा में अब सरकार किसकी बनेगी। कल जो वोट पड़ने जा रहे हैं, आखिर इन वोटों का समीकरण अधिकतम तौर पर किसकी ओर मुड़ता नजर आएगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर विनेश फोगाट इस बार जुलाना में क्या कमाल करके दिखा सकती हैं? इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।